Hello students, today we will discuss the first chapter of Snapshots book, that is the Summer of Beautiful White Horse. In this chapter we will look at the theme of the chapter, the characters of the chapter and the explanation of the chapter one by one. So first of all we have to know about the background or the theme of the chapter. So let's start. This story is about two poor Armenian boys who are fond of riding horses. Aram, he was 9 years old, and Murad, his cousin, was 13 years old. They belong to the Garoglinian tribe, and the people of this tribe, they are well known for their honesty and trust. Murad is able to steal a horse, and after enjoying riding for 1 month, he invites his cousin Aram to join him in the horse riding. Finally, they decided to return the horse to its real owner, as they did not want to bring any kind of shame or any kind of troubles for their family and for their tribe. So let's move on to the characters of the story. The first character of the story is Murad. Murad is a 13-year-old cousin of the narrator, and the narrator of the story is Aram, who is 9 years old. He had a liking for the horse riding, and he stole a horse whom he offers a good kind of food and make it a better one. Next character of the story is Aram, a 9-year-old boy. A 9-year-old boy. आराम जो है वो कितने साल का है? 9 साल का है. And he was also from the same family, belong to the Garoglinian tribe. Next character is जॉन बायरो. जॉन बायरो ये वो इंसान है जिसके घोड़े को, जिसके हॉर्स को मुराद ने चुराया था फॉर द हॉर्स राइडिंग. नेक्स्ट कैरेक्टर इज अंकल खोसरोव. अंकल खोसरोव को जाना जाता है अपने क्रेजिएस्ट वे ऑफ लिविंग के लिए, बिकॉज every time whenever he was told by someone anything about his loss or his personal loss, about the loss of the family, तो ये सिर्फ यही कहा करते थे, इसमें क्या हो गया, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है. इसलिए लोग इनको बहुत ही क्रेज़ी मानते थे. सो अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज. एक बार जो कि नरेटर है आराम, वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था जब वो केवल 9 साल का था. उस कहानी को वो अब याद कर रहा है. एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. उस समय जो इसका संसार था वो हर तरह से काल्पनिक चीज़ों से भरा हुआ था, और जो जीवन था वो बहुत ही सुखमय था और कभी कभी कुछ रहस्यमय सपनों से भरा हुआ था. उसी समय उसका एक कज़न था मुराद, जो कि बहुत ही क्रेज़ी माना जाता था अपने पागलपन की वजह से. जो कोई भी उसको जानता था उसको पागल कहा करता था. और एक सुबह 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मुराद है वो वहाँ पर आता है और आराम अपने कज़न को जगाता है. और जैसे ही आराम वहाँ पर विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर आता है, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है. और क्योंकि अभी पूरी तरह से सुबह हुई नहीं है, सो
वो ये देखता है कि जो मुराद है वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो आराम, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव ऑन दैट सीन, सो ही रब्ड हिज आइज़, वो अपनी आँखों को मलता है। तब अपनी आर्मेनियम भाषा में मुराद कहता है कि ये तो एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम एक सपना नहीं देख रहे हो, ये वास्तव में एक घोड़ा है। जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें घूमने चलना है। तो जो आराम है, तो वो अच्छी तरह से अपने भाई, अपने कज़न को जानता था कि वो किसी भी चीज़ को गलत नहीं करेगा अपनी परिवार के लिए। बट दिस वॉज मोर देन एवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहली इच्छा तो उसकी यही थी, आराम की, कि वो घोड़े के ऊपर बैठ करके घूमे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है उसके जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि वी वर वेरी पुअर, हम बहुत ही गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वोंट परमिट मी टू बिलीव दैट पार्ट आई सा। तो जो उसने देखा वो उसकी अपनी आंखों पर देखे हुए पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी घोड़े को खरीद पाएँ। Every branch of the Garoglinian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. इस समय वो लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। Nobody could understand wherever we ever got money enough to keep us with the food in our bellies. कोई भी नहीं जानता था कि उनके पास इतना पैसा भी कहाँ से आता है कि वो अपने पेट को भर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वी वर फेमस फॉर आवर हॉनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस थे, ईमानदारी के लिए बहुत ही जाने जाते थे। हम जाने जाते थे अपनी ईमानदारी के लिए और किसी गलत काम को ना करने के लिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था, एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, जो यहाँ तक चुराने की तो बात दूर है, चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, यहाँ लगी मैंने देखा था कि जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। एंड इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग एंड सो एक्साइटिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था उसकी ब्रीदिंग को, उसके हाँफने की आवाज़ को सुन करके। आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, मुझे नहीं लगता था कि मेरा भाई जो है वो इस घोड़े का मालिक हो सकता है, और ना ही मेरे परिवार का कोई सदस्य इस घोड़े का मालिक हो सकता है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव ब्रॉट द हॉर्स, मुझे पता था कि मेरा जो भाई मुराद है वो इस घोड़े को नहीं खरीद सकता है। एंड इवन ही कुड नॉट बॉट इट, अगर उसने ख़रीदा नहीं है तो शायद वो कहीं से चुरा करके लाया है। और आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन, मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो उस घोड़े को चुरा करके लाया है, क्योंकि मेरी फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड एट द हॉर्स, पहले तो मैंने अपने भाई की तरफ देखा। देन द नरेटर हैड सीन द हॉर्स, देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, सभी चीज़ें बहुत शांत मुझे नज़र आ रही थी। एंड वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं बहुत खुश हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे हल्का सा डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तब उसने मुराद से पूछा कि इस घोड़े को तुमने कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, मुराद ने कहा अगर घूमना चाहते हो तो विंडो से बाहर जल्दी से आ जाओ। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तब मुझे लगा कि ये सच था कि उसने उस घोड़े को कहीं से चुरा रखा है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई भी संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, तब उसने मुझसे पूछा कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, तो नरेटर ने सोचा कि घोड़े को चुराना और घोड़े को चुरा करके बेचना या किसी दूसरे काम के लिए चुराना, वो चुराना नहीं होता है जो वास्तविक स्टीलिंग होती है। बिकॉज फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, जहाँ तक नरेटर जानता था कि ये चुराना नहीं होगा,
क्योंकि इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्रेजी थे घोड़े पर घूमने के लिए। इट वॉज इन स्टेलिंग, और सिर्फ घोड़े को चलाने के लिए लेना ये कोई चोरी नहीं कहलाती है। इट वंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। उसके अनुसार अगर वो घोड़े को बेचना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं कह सकता है कि वो घोड़े की चोरी की गई है। लेट मी पुट अप ऑन सम क्लास, तब उसने कहा कि मुझे थोड़ा तैयार हो जाने दो। तो उसने कहा लेकिन जल्दी से आना। आई लिव्ड इन टू माई हाउस क्लास, जल्दी से उसने अपने कपड़े पहने और खिड़की के बाहर कूदा। एंड द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और घोड़े पर जा कर के मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस समय वो लोग गांव के बिल्कुल किनारे रहा करते थे, वॉलनट एवेन्यू के पास में। बिहाइंड आर हाउसेस, हाउस वॉज द कंट्री, उनके घर के पीछे उनका गांव था। वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी। एनी कंट्री रोड इज लेस दैन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर ही वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, वो ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, तब उस घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े की जो दौड़ थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसका जो कज़िन था मुराद, वो जो क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ देयर फैमिली उसको माना जाता था, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। और एवरी फैमिली, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हर परिवार में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पागलपन करते हुए देखा जा सकता है, और उसकी फैमिली में वो व्यक्ति था मुराद, जो कि नेचुरल डिसेंडेंट था अपने ट्राइब का। बिफोर हिम, उससे पहले, ये क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसके परिवार का जो था, वो अंकल खुसरो को माना जाता था, जो कि एक बहुत भारी भरकम इंसान थे। हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका बहुत बड़े बड़े काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन द सेंट जैक्विन वैली, सेंट जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूँछों वाले इंसान वही माने जाते थे। एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ही इरिटेटिंग थे, उनके अंदर बिल्कुल भी पैशेंस नहीं था। एंड स्टॉप्ड एनी वन फ्राम टैकिंग बाय रोरिंग, और वो अपनी तेज़ आवाज़ से किसी को भी बात करने से रोक देते थे, और उससे सिर्फ यही कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भरोसा मत करो या उस पर ध्यान मत दो। ओनली दिस थिंग ही वॉन्ट टू से एट ऑल टाइम, दैट वॉज ऑल, नो मैटर विद एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इसीलिए उनसे सभी लोग कम बात करते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरग, एक बार उनका खुद का लड़का अरग, जो कि 8 ब्लॉक्स तक दौड़ करके बार्बर की शॉप पर पहुंचा, जहां उसके जो पिताजी थे अंकल खुसरो, वो अपनी माउस्टेच को ट्रिम करवा रहे थे, और वो ये बताने के लिए उनको आया था कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेटअप, तो वो उन्होंने चिल्ला करके उसको चुप करा दिया और इससे कहा, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई भी ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस ऑन फायर, बार्बर ने कहा कि वो लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है। सो खुसरो, तो वो बार्बर से भी चिल्लाने लगा, कहा बस करो, इट इज़ नो हार्म आई सेड, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो कज़न मुराद था, वो वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, वो नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था अपने अंकल खुसरो का। हालांकि मुराद जो था, उसके जो फादर थे जोराब, जो कि एक प्रैक्टिकल मैन थे, व्यवहारिक इंसान थे, और उनके अंदर क्रेजिएस्ट मैनर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था। दैट्स हाउ इट वाज आवर ट्राइब, इसी तरह का हमारा जो ट्राइब था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक इंसान अपने बेटे का पिता हो सकता है, उसके शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन उसकी रियल क्वालिटीज़ उसके अंदर तभी आ सकती हैं जब वो उसको वो शिक्षा दे सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, जो हम अपने वैल्यूज़ को अपने बच्चों को बताएंगे तभी हम उनको वो शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा वो बेकार जाती हैं। वी रोड ऑन माई कज़िन मुराद सेंग, कह रहा है कि हम लोग घोड़े पर घूमते रहे और उसका जो भाई मुराद था वो गाना गाता रहा। वी वर स्टिल इन ओल्ड कंट्री देयर, हम अभी भी ऐसी पुरानी जगह पर थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू
सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के हिसाब से, वी बिलोंग टू लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट रनिंग, हम घोड़े को तब तक चलाना चाहते थे जब तक वो दौड़ना चाहे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, बाद में मेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि अब तुम घोड़े से नीचे उतरो, मैं घोड़े को अकेले चलाना चाहता हूँ। तो दैट इज़ अप द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, उसने कहा अब तुम उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे भी राइड करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। विल सी, वी शैल सी, तो उसने कहा ठीक है हम देखेंगे, अगर तुम चला पाओगे तो हम तुम्हें भी अकेले चलाने देंगे। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद a हॉर्स, आई हैव ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, मैंने कहा, उस मुराद ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के हिसाब से ही कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें घोड़े को चलाना सही प्रकार से नहीं आता है। तो आरम कहने लगा, आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, लेकिन फिर भी तुम मुझे कोशिश करने दोगे। आई गॉट डाउन, कह रहा है मैं उतर गया, एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन, उसने बड़ी तेज़ी से किक किया और कहा कि बहुत तेज़ी से दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हैंड लेग, घोड़ा अपने अगले पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉर्ड, बहुत तेज़ी से गुर्राने लगा और बहुत तेज़ी से एकदम से भागना उसने शुरू कर दिया। सो थिंग एज आई हैड एवर सीन, माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, वो सूखी घास की फील्ड में उसको ले गया, इरीगेशन डिश में ले गया। एंड क्रॉस द डिश ऑन द हॉर्स एज इवेंट एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट के बाद वो जब लौट करके आया। द सन वॉज नाउ कमिंग अप, अब जो सूरज था वो निकलने ही वाला था, और मैंने कहा कि अब मेरा टर्न है घोड़े पर अकेले जाने के लिए। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतर गया, उसने कहा ठीक है जा सकते हो तुम। बड़ी तेज़ी से जो आराम था वो घोड़े के ऊपर बैठ गया और अपनी उसने किक किया मसल्स, घोड़े के मसल्स पर। एंड माई कज़िन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने जैसा कि मुझे बताया था कि घोड़े को तुम्हें किक करना है। वाई आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्यों वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक बैक बिफोर एवरीबडी, द वर्ड इज़ अप एंड अबाउट, इससे पहले कि सभी लोग जागे हमें उस घोड़े को वापस भी रखना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स, तब उसने उस घोड़े के मसल्स पर किक किया और एकदम से वो स्नॉट किया, एकदम से गुर्राया और बहुत तेज़ी से भागना उसने प्रारंभ कर दिया। उसे पता ही नहीं था आराम को कि घोड़े पर बैठे बैठे करना क्या है, किस तरह से घोड़े को चलाना है। फील्ड में जाने के बजाय वो इरिगेशन डिश की तरफ भागा एंड वाइनयार्ड की तरफ भागा। एंड बिफोर आई फेल, और उसने घोड़े ने उस आराम को अपने ऊपर से गिरा दिया और दौड़ता हुआ अकेला भाग गया। मुराद पीछे से भाग करके आया। मुराद ने कहा मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं लगी है। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें तो घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ मैं उस तरफ से जाता हूँ, और अगर तुम्हें मिल जाए तो परेशान मत होना, मैं पास में ही हूँ। तब वो कह रहा है कि हम दोनों उस घोड़े को ढूंढने लगे। लगभग आधा घंटा हमें लग गया उस घोड़े को ढूंढने में। ही डिडंट साउंड वरीड एट, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था मुराद। एज आई न्यू ही हेड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, क्योंकि उसे पता था कि वो घोड़े को छिपाने वाला है, ना कि उसे लौटाने वाला है। तब आराम ने पूछा कि तुम उस घोड़े को कहाँ छिपाओगे, तो कहने लगा आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह मालूम है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड इट सडनली डॉन्ड ऑन मी एंड ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स। तब उसे ऐसा लगा कि इसने बहुत दिनों से घोड़े को चुरा करके रखा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड एनी हाउ, आई सेड हाउ लॉन्ग एगो यू बिगेन राइडिंग, कि तुम कब से इस घोड़े पर घूम रहे हो। तो उसने कहा नो अंटिल दिस मॉर्निंग, इसे नहीं आज से ही मैंने घूमना शुरू। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, तब आरम ने पूछा क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, तो उसने कहा नहीं, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमको ढूंढ लिया जाएगा, दैट्स वॉट यू आर टू से, अब हमको यहाँ से बच करके निकलना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का झूठ पकड़ा जाए। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें केवल इतना ही पता है कि हमने सिर्फ आज से ही घूमना स्टार्ट किया है।
वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली, हम धीरे से डिज़र्टेड वाइन यार्ड में उस घोड़े को ले गए, और एक जो वहाँ पर फार्मर था उसके फार्म हाउस पर, फार्मर का नाम था फिटवेजियन, उसके फार्म हाउस पर हमने उस घोड़े को रख दिया। वहाँ पर कुछ ओट्स, कुछ ड्राई एलिफिला थे बाढ़ में। वी बिगेन वॉकिंग होम, और फिर उस चीज़ों को रख कर के हम वहाँ से वापस घर की तरफ चल दिए। उसने कहा इट वॉजंट ईजी, ये बहुत आरामदायक नहीं था, बहुत आराम से नहीं कर सकते थे। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, हम घोड़े को बहुत अच्छी तरह से आराम से चलाना नहीं सीख सकते। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइड, पहले तो घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ता है। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, एक तरीका होता है घोड़े को चलाने का जो मुझे पता है, अभी तुम्हें नहीं पता है क्योंकि घोड़ा मुझे समझता है। तो आराम ने पूछा तुम इस काम को कैसे करते हो? तो वो कहता है आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, घोड़े को चलाने का तरीका मुझे पता है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, जो कि बहुत साधारण होता है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को जानो कि घोड़े के साथ समझदारी कैसे दिखाई जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी बहुत छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब भी तुम्हें भी इसकी जानकारी हो जाएगी। दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून अंकल खुसरो जो थे वो हमारे घर पर आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। एंड एज इट वॉज द कस्टम ऑफ देयर ट्राइब टू गिव समवन कॉफ़ी एंड सिगरेट टू द गेस्ट, वो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे स्मोक करते हुए, अपने पुराने दिनों को, अपने पुराने देश को याद कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति और आया जिसका नाम जॉन बैरो था, जो कि एक एसेरियन फार्मर था और वो बहुत ही परेशान था। ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन बोलना सीख रखा था। उसकी माँ जो थी ब्रॉड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, उन्होंने जॉन बैरो को कॉफ़ी और टोबैको ला करके दिया। एंड ही रोल्ड सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने भी सिगरेट को सिप करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में बहुत परेशान लगने की वजह से उसने कहा मेरा जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था वो पिछले महीने किसी ने चुरा लिया है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। तो जो अंकल खुशरोव थे वो बहुत ही इरिटेट हो गए, एज़ ही यूजुअली डिड, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे, और चिल्लाने लगे कि इसमें कौन सी दिक्कत है, क्या हो गया है, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ योर्स, घोड़ा ही तो हुआ है, क्या परेशानी है। हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमारा पुराना शहर हमसे नहीं खो गया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर, तुम तो अपने घोड़े के नुकसान पर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डॉलर टू से, जॉन वैरो सेड, जॉन वैरो कहता है तुम्हारे लिए ये सही हो सकता है, बट व्हाट ऑफ माई, लेकिन मैं क्या करूँ। व्हाट्स गुड अ सरी विदाउट अ हॉर्स, सरी मीन्स अ कैरेज, कि मैं अपनी कैरेज को कैसे चलाऊँगा बिना किसी घोड़े के। तो अंकल खुसरो कहते हैं कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। तब जॉन वैरो कहता मैं 10 मील चल कर के यहाँ तक आया हूँ अपने घोड़े को ढूंढने के लिए। हैव यू लेग्स माई खुसरो शाउटेड, खुसरो कहते हैं जब तुम्हारे पास पैर हैं तो तुम्हें 10 मील तो चलना ही पड़ेगा बिना घोड़े के। माई लेग्स पेंस मी, द फार्मर सेड, फार्मर कहता है मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो अंकल कहते हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, $60 का वो घोड़ा था, फार्मर ने बताया। आई स्पिट ऑन मनी, अंकल खुसरो सेड, अंकल खुसरो कहते हैं ऐसे पैसों पर मैं थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टैग्ड आउट ऑफ द हाउस शैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग द स्क्रीन, वो उठे और वहाँ से बहुत तेज़ी से चले गए, दरवाजे को तेज़ी से बंद करते हुए। उसकी माँ ने उसे एक्सप्लेन किया कि एज ए जेंटल हार्ट, वो बहुत अच्छे हृदय वाला इंसान है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, वो बहुत ही परेशान रहते हैं अंकल खुसरो, इसलिए वो ऐसा व्यवहार किया करते हैं। फार्मर वहाँ से चला गया और तुरंत ही आरम जो था वो वहाँ से भागा, मुराद के पास पहुँचा। मुराद जो था वो एक पीक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट ऑफ विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, एक छोटी सी चिड़िया रॉबिन जो थी उसके पैर में चोट लग गई थी, उसको सही करने की कोशिश मुराद कर रहा था। इससे हमें पता चलता है कि मुराद जो था वो एनिमल्स और बर्ड्स का बहुत ही ध्यान रखने वाला इंसान हुआ करता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस बर्ड से बातचीत कर रहा था।
व्हाट इज़ इट, ही सैड, उसने कहा क्या हुआ है। तो आरम ने बताया कि जब जॉन बैरो फार्मर था वो हमारे घर पर आया हुआ था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है और तुमने 1 महीने से उसको चुरा करके रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक बैक अनटिल आई लर्न। तो आरम ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो जब तक मैं घोड़ा चलाना सीख न लूँ तब तक तुम उसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर। तब मुराद ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा, तो क्या मैं 1 साल तक घोड़े को रखूँगा चुरा करके। उसने कहा व्हाट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ हिज गैरोग्लिन फैमिली एज अ स्टील, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चोरी करे ऐसा हम पर इल्ज़ाम लगे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को अपने सही मालिक के पास पहुंचना चाहिए। वैन आई सेट, मैंने कहा कब। तो मुराद कहने लगा इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर। तब उसने उस चिड़िया को उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की उड़ने की, लेकिन 2 बार तो वो गिर गई, लेकिन जब वो तीसरा अटैम्प्ट उसने किया तो वो सीधे आसमान में उड़ने लगी। बहुत सुबह दूसरे दिन फॉर 2 वीक्स, अगली सुबह 2 सप्ताह के लिए वो और उसका भाई कज़न जो मुराद था वो दोनों घोड़े पर घूमते रहे। एंड वी वर सिटिंग एंड हाइडिंग इट रॉड इट, उसको घूमते रहे, उसको चलाते रहे, उसको खिलाते पिलाते रहे और उसको छिपा करके रखते रहे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, कहता है आराम कि जब भी उसका टर्न हुआ करता था तो वो घोड़ा उसे गिरा करके इधर उधर भाग जाया करता था, लेकिन फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी कि वो एक ना एक दिन घोड़े को चलाना सीख लेगा। एक सुबह जब वो फिटवेजियन डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे तो जॉन बैरो नामक फार्मर जिसका कि वो घोड़ा था वो उन दोनों को रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद से, मुराद ने कहा मैं बड़ा हूँ, मुझे फार्मर से बात करना आता है, मुझे बात करने दो। तो मुराद ने गुड मॉर्निंग विश किया जॉन बैरो को। द फार्मर, जो फार्मर था वो घोड़े की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र के पुत्रों गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। तो कज़िन ने बताया मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कि इसका नाम माई हार्ट है। तो जॉन बैरो बोला बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा घोड़ा भी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जैसा मेरा घोड़ा चुराया गया था बहुत वीक्स पहले वैसा ही घोड़ा ये बिल्कुल लगता है। क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ। मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। फार्मर ने उसके घोड़े के मुंह को देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत के ऊपर दांत भी निकला हुआ है। एंड आई वुड श्योर, मैं कसम खा सकता हूँ, इट इज़ माई हॉर्स, कि ये मेरा घोड़ा है। अगर मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ईमानदारी के लिए नहीं जानता होता तो मैं कसम खा सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी को जानता हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े के ट्विन जैसा है, बिल्कुल जुड़वा घोड़ा है। और सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था बल्कि उनकी ईमानदारी पर विश्वास कर रहा था। तो फिर वो वहाँ से चला गया। अगली ही सुबह हम दोनों ने उस घोड़े को लिया और जॉन बैरो के वाइनयार्ड में उसको जा कर के बांध दिया जा कर के। कुछ कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे लेकिन वो भौंक नहीं रहे थे। तो आरम ने कहा कि क्या ये हमारे ऊपर भौंकेंगे। मुराद, आई थॉट दैट दे वुड वॉक, कि मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, जैसा कि कोई भी कर सकते हैं। ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुराद ने कहा मुझे कुत्तों को संभालना आता है। सो माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, उसने घोड़े के गले में अपना हाथ डाला। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दाबा। इन द हॉर्स नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक से लगाया। पैटेड इट, प्यार से उसको थपथपाया। एंड देन वेंट अवे, फिर वहाँ से हम दोनों चले आए। और उसी दोपहर को जॉन बैरो फिर से हमारे घर पर आए अपनी गाड़ी को लेकर के, कैरेज को लेकर के, घोड़े में बांध करके। और अब मेरी माँ को दिखाया कि जो घोड़ा दैट हैड बीन स्टोलन, जो चुरा लिया गया था, वो अब वापस आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर, जो घोड़ा है वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और अच्छे टेम्पर वाला भी हो गया है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ
और उस समय जब अंकल खुसरो वहाँ पर थे, वो वॉज इन पार्लर, जो उसी बारामदे में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, वो फिर से इरिटेटेड हो गए, एज ही यूजली डिड, जैसा कि वो अक्सर हो जाया करते थे। क्वाइट मैन क्वाइट, कहने लगे जानवरों से, शांत रहो शांत रहो। योर हार्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब तुम इस पर ध्यान मत दो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द ओवरऑल explanation of this chapter. I hope you will understand it.